हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड जीके प्रश्न पत्र शिक्षा मनोविज्ञान का पहला टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं क्षेत्र के बारे में। जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा हुई है उसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो अंग्रेजी भाषा से या रूसी भाषा से या लैटिन से या स्पेनिश से। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 लैटिन भाषा से। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइकोलोगस से हुई है, जो साइको प्लस लोगस से बना है। साइको का अर्थ होता है आत्मा या सोइल तथा लोगस का अर्थ होता है विज्ञान। तो दोस्तों मनोविज्ञान का जनक अरस्तु एवं जननी दर्शन शास्त्र है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया आपको। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है, जो साइकोलोगस से बना है। साइको प्लस लोगस दो शब्दों से बना है। साइको का अर्थ होता है आत्मा तथा लोगस का अर्थ होता है विज्ञान। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु है तथा मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैटिन शब्द साइको का अर्थ है। तो दोस्तों लैटिन शब्द साइको का अर्थ क्या है? मन या चेतना या व्यवहार या आत्मा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। लैटिन शब्द साइको का अर्थ है आत्मा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। मनोविज्ञान अध्ययन है। मनोविज्ञान अध्ययन है। ऑप्शन नंबर 1 व्यवहार का, ऑप्शन नंबर 2 व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, ऑप्शन नंबर 3 आत्मा का, ऑप्शन नंबर 4 आदतों का। तो दोस्तों मनोविज्ञान अध्ययन है व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 चेतना का, ऑप्शन नंबर 2 मस्तिष्क का, ऑप्शन नंबर 3 मानव व्यवहार का, ऑप्शन नंबर 4 आत्मा का। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 मानव व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। तो दोस्तों वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? मस्तिष्क का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान या चेतना का विज्ञान या आत्मा का विज्ञान। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा व्यवहार का विज्ञान, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन है। तो दोस्तों मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन है। तो ऑप्शन नंबर 1 वुडवर्थ का, ऑप्शन नंबर 2 जेम्स ड्रेवर का, ऑप्शन नंबर 3 वाटसन का, ऑप्शन नंबर 4 स्किनर का। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 वाटसन का। तो मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन वाटसन का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों चलते हैं। मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? तो दोस्तों इसमें से आपको छांटना है कि मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 असामान्य मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर 2 प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर 3 तुलनात्मक मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर 4 शिक्षा मनोविज्ञान।
तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। तो अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है आत्मा के विज्ञान के रूप में, दूसरा ऑप्शन है तर्क के विज्ञान के रूप में, तीसरा ऑप्शन है मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में, चौथा ऑप्शन है चेतना के विज्ञान के रूप में। दिए गए निम्न कोडों के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका क्या जवाब होगा? तो दोस्तों मनोविज्ञान आत्मा के विज्ञान के रूप में भी है, मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में भी है, चेतना के विज्ञान के रूप में भी है, और एक और है व्यवहार का विज्ञान। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ये वाला जवाब। इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका गलत जवाब होगा। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर 4, केवल 2 इसका गलत जवाब है। तर्क के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान है। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? एक मानक विज्ञान है, या अनुप्रयुक्त विज्ञान है, या विशुद्ध विज्ञान है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? ऑप्शन नंबर 2 अनुप्रयुक्त विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों आपको छांटना है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर 1 शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना सिखाता है। ऑप्शन नंबर 3 शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को मापन की विधियों से परिचित कराता है। ऑप्शन नंबर 4 शिक्षा मनोविज्ञान श्रेष्ठ शिक्षण विधियों की जानकारी देता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता। तो दोस्तों व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है, तो यह असत्य है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है? मनोविज्ञान का एक अनुप्रयुक्त शाखा, या शिक्षा विज्ञान एक धनात्मक विज्ञान, या एक मानक विज्ञान। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 शिक्षा मनोविज्ञान एक मानक विज्ञान नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम स्थितियों से, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी से। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है अधिगमकर्ता से, या अधिगम प्रक्रिया से, या अधिगम स्थितियों से, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारवाद मनोविज्ञान को बनाता है। तो दोस्तों व्यवहारवाद मनोविज्ञान को क्या बनाता है? प्रवृत्ति, या विज्ञान, या विशेषता, या कौशल। तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 विज्ञान। व्यवहारवाद मनोविज्ञान को विज्ञान बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षक से, या शिक्षण से, या कक्ष के वातावरण से, या विद्यार्थी से। निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा विकल्प है? तो दोस्तों उपयुक्त सभी सही है। ऑप्शन नंबर 4 सभी सत्य हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह कथन दिया है। तो दोस्तों, यह कथन किसने दिया कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने अपने मन को त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखो, इसका ऑप्शन है, एक है मन, दूसरा है जेबी वाटसन, तीसरा है वुडवर्थ, चौथा है मैकडूगल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों वुडवर्थ। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। यह कथन वुडवर्थ का है। यह कथन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है, ये सेकंड ग्रेड 2017, फर्स्ट ग्रेड 2014, फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स 2016, फर्स्ट ग्रेड में 2016 में इतनी बार पूछा जा चुका है। तो ये दोस्तों, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यह कथन किसने दिया? तो दोस्तों, वुडवर्थ ने, या स्किनर ने, या सिम्पसन ने, या पावलोव ने। तो दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 स्किनर। यह कथन स्किनर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो दोस्तों, स्किनर के द्वारा, क्रो के द्वारा, कॉलिस ऑप्शन नंबर 3 कोलेसनिक, ऑप्शन नंबर 4 थॉर्नडाइक। तो दोस्तों, यह परिभाषा ऑप्शन नंबर 1 स्किनर के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है? तो स्किनर के द्वारा, क्रो के द्वारा, पील के द्वारा, या पिल्सबर्ग के द्वारा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 क्रो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। यह परिभाषा किसकी है? तो दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन नंबर 1 ये पील की, ऑप्शन नंबर 2 सी ए स्किनर की, ऑप्शन नंबर 3 क्रो की, ऑप्शन नंबर 4 वुडवर्थ की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 ये पील की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति के योग देता है। यह कथन किसका है? मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति के योग देता है। यह कथन किसका है? कोलेसनिक का, क्रो का, या ब्लेयर का, या कुप्पुस्वामी का? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 कुप्पुस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों को के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। यह कथन है सावरे एंड टेलफोर्ड का,
स्किनर का या एलिस क्रो का या क्रो एंड क्रो का? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, एलिस क्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ का सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? यह व्यक्ति के मन का अध्ययन का विज्ञान है। ऑप्शन नंबर 2, यह व्यक्ति के अनुभव का विज्ञान है। इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रिया से। यह शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के विकास के विभिन्न स्तरों पर हमको उसकी योग्यता तथा सीमाओं से परिचित कराता है। ऑप्शन नंबर 2, शिक्षा मनोविज्ञान की क्रिया केवल कक्षा परिस्थिति तक सीमित नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम सिद्धांत एवं नियमों को स्थापित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान हमको शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के तरीकों के बारे में नहीं बतलाता है। तो दोस्तों इसमें सही नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका सही जवाब। शिक्षा मनोविज्ञान हमको शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के तरीके के बारे में नहीं बतलाता है, यह ऑप्शन गलत है, यह बतलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसमें से हमें सही कथन कौन सा नहीं है वह छांटना है। ऑप्शन नंबर 1, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र एक अध्यापक के लिए उसके अध्ययन की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अपनी अध्ययन विधियों में एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांत और नियम स्थापित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान भौतिक शास्त्र या गणित की तरह एक शुद्ध विज्ञान है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 4 सत्य नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान भौतिक शास्त्र या गणित की तरह एक शुद्ध विज्ञान है, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है शिक्षण विधि में सुधार करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक के सामाजिक स्तर में सुधार या शिक्षण सामग्री में सुधार। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, बालक का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है? अनुप्रयुक्त विज्ञान या व्यवहारिक विज्ञान या सामाजिक विज्ञान या आदर्शमूलक विज्ञान। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, आदर्शमूलक विज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? तो दोस्तों इनमें से क्या शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? व्यक्तिगत समानताएं, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम का निर्माण या अधिगम। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा व्यक्तिगत समानताएं शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है असामान्य मनोविज्ञान या औद्योगिक मनोविज्ञान या आर्थिक मनोविज्ञान या पशु मनोविज्ञान। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आर्थिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? बालकों में मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में, शिक्षण विधियों के चयन में, छात्रों को
अभिप्रेरित करने में, पशुओं पर प्रयोग करने में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, पशुओं पर प्रयोग करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। तो दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, अधिगम की प्रकृति को समझने में, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में, या सभी विकल्प सही है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4, सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है अधिगमकर्ता से, या अधिगम प्रक्रिया से, या अधिगम संस्थितियों से, या दिए गए सभी विकल्प। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, दिए गए सभी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक में परिवर्तन लाना चाहती है, चेतना में, आत्मा में, मस्तिष्क में, या व्यवहार में। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। तो दोस्तों, मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बना दिया? पाठ्यचर्या केंद्रित, या शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, या विषय केंद्रित। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, बाल केंद्रित। तो दोस्तों, आज इस टॉपिक के क्वेश्चन पूरे हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।